नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम अपनी सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं, चाहे वो बेड बनाकर लगा रहे हो आप या फिर जो अपनी ओपनली अगर सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं तो उसमें जो बेसल डोज है, बेसल डोज में कौन से जो खाद है, कौन सा जो फर्टिलाइज़र है वो डालने हैं, जिससे जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकले, साथ ही में उसमें आने वाले जो रोग है उनकी भी क्या हो, कम हो, साथ में जो फसल की रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि चाहे हम जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसको अगर बेड बनाकर लगा रहे हैं या फिर ओपनली खुले में बना जो सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हैं, जब आप अपनी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें बेसल डोज में जो कौन सा खाद है या कौन से जो फर्टिलाइज़र है वो हमें डालने चाहिए। तो कुछ 4-5 प्रकार के ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, उनको आपको मिश्रण बनाकर अपने मिट्टी को तैयार करते समय उसमें डालना है। फिर आप उसके ऊपर अपनी जो वेजिटेबल्स है यानी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसको लगा सकते हैं। तो बेसल डोज में हम बात करें पहले खाद की, तो आप जो आपकी सल पर आती है 80% वाली फंजीसाइड वो ले लीजिए। साथ में अगर हम बात करें तो वो कितना, उसका जो कितना डोज है या पर एकड़ के हिसाब से उसको कितना लेना है, तो 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। फिर अगले हम खाद की अगर बात करें तो देखिए, आप ले लीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और पर एकड़ के हिसाब से इसका आपको डोज लेना है वो 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। अब देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको सभी तत्व देखने को मिलेंगे, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जो आपका यानी जो भी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे, जो अपनी जो फसल है उसको जो प्राइमरी तत्व है या फिर कहें उसके जो आवश्यक तत्व हैं। फिर अगली हम जो खाद की बात करें तो आप ले लीजिए माइको राजा। अब माइको राजा भी आपको 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है, और जो माइको राजा है वो आपकी जो वेजिटेबल्स की जो सब्जी वर्गीय फसलें हो या कोई भी अन्य फसल हो, उसमें जो जड़ों को ग्रोथ करने का काम है वो आपको माइको राजा है वो करता है। तो आपको माइको राजा है वो अवश्य ही डालना है। फिर अगली हम खाद की बात करें तो आप है वो डीएपी ले लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और डीएपी की जो मात्रा है पर एकड़ के हिसाब से आपको 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। फिर अगली हम अगर खाद की बात करें तो अगली जो आप खाद है वो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो भी आपको 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। फिर अगले हम खाद की बात करें तो आप ले लीजिए जो आपकी फिप्रोनिल आती है 0.3% वाली, रिजेंट के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो दानेदार फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, वो आप ले लीजिए 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से। अब देखिए, जो आपकी फिप्रोनिल है वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करती है, यानी जो ज़मीन में लगने वाले छोटे मोटे जो इंसेक्ट है उनको मारने का काम है वो आपकी फिप्रोनिल करेगी, यानी जो रिजेंट है वो करेगी। फिर अगले हम खाद की अगर हम बात करते हैं तो आप ले लीजिए कार्बोफुरान, जो 3G में आता है, यानी जो 0.3% के रूप में आपको देखने को मिलता है, दानेदार, वो भी एक इंसेक्टिसाइड है। और जो कार्बोफुरान आपका है वो निमाटोड में काम करता है और अन्य जो छोटे मोटे जो कीटक होते हैं उनको नष्ट करने का काम है वो आपको कार्बोफुरान है वो करता है। फिर अगली देखिए, एक आपको जो फंजीसाइड पाउडर लेना है। अब फंजीसाइड पाउडर में आप कोई भी जो कार्बेंडिजिम, मैनकोजेब है, जैसे यूपीएल का साफ पाउडर के नाम से आता है, तो 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको उसको अवश्य ही लेना है, क्योंकि जो अपनी मिट्टी होती है उसमें जो या फिर किसी नमी के कारण या किसी मौसम के कारण जो फंगस जन्म लेती है, तो उस फंगस को क्या करता है आपका जो पाउडर है यानी फंजीसाइड पाउडर वो नष्ट करता है। फिर आपको एक महत्वपूर्ण जो खाद है वो ज़रूर लेनी है, और वो खाद आपको लेनी है पोटास। पोटास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से है वो 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। आप देखिए, पोटास का आपका जो सब्जी की फसलें उसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें क्या काम करता है, तो एक तो जो हमने सभी प्रकार के अपने खादों को यानी बेसल डोज में जिन सभी खादों को अगर डाला है, तो इन खादों को जो अपनी पौधा होता है यानी उस पौधे तक पहुंचाने का काम है वो बीच में जो पोटास हमारा है वो करता है। साथ ही में जो फसल की रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, और अपनी जो फसल में कोई भी फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी में किसी भी प्रकार की सब्जी हो, तो उसमें एक चमक का काम, यानी जो उसका जो फ्रूट आपका आता है फसल में वो एक अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है, अच्छी उसमें चमक देखने को मिलती है। तो इन सभी खादों को आपको आपस में मिलाकर जो अपने अगर बेड बना रहे हैं तो बेड बनाते समय खेत में डाल दीजिए, या खुले में अगर अपनी मिट्टी तैयार करें तो उसमें बेसल डोज में आप इन सभी खादों को डाल दीजिए। फिर ऊपर से अपनी जो वेजिटेबल्स फसल है उसको लगाइए। तो जिन किसान भाई आप तक अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी मिलती रहें।